नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत व पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। श्री मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आए। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के बारे में भी कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। वहीं देहरादून में आयोजित समारोह में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भाग लिया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में 13 विभागों के अंतर्गत कुल 162 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें से 90 अभ्यर्थी उत्तराखंड के हैं। मेले के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर के 47 स्थानों में सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन दिए गए। यहाँ पर हमने सबको वितरित भी कर दिए हैं। आज के इस अवसर पर हमारा ये 15वां रोजगार मेला, जो कि 162 लोगों को हमने उत्तराखंड में आज यहाँ वितरित किए हैं, जिसमें से 90 बच्चे हमारे उत्तराखंड और लगभग 13 डिपार्टमेंट में इन सबकी नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और पुख्ता बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। आज मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आम जनता को भी जागरूक करने की बात कही। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए, जिससे आम लोग इस नंबर पर जानकारी साझा कर सकें। इसके अलावा श्री धामी ने प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में तेजी लाने के साथ ही किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण में भी तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने पहले केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बनाए गए बेली ब्रिज और आस्था पथ पर बने रेन शेल्टरों का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कतार में खड़े यात्रियों को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे ठंड के मौसम में भी आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सकें। मुख्य सचिव ने रुद्र पॉइंट और घोड़ा पड़ाव का भी निरीक्षण किया। इन स्थलों पर उन्होंने भीड़ प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा, विश्राम और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी। केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग। कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। इसके बाद मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बद्रीनाथ पहुंचकर धाम में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अराइवल प्लाजा, सिविक एनिमिटी सेंटर, बद्रीश्वर शेष नेत्र झील, रिवर फ्रंट और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को सिविक एमिनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा और टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर को मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मुख्य सचिव को मास्टर प्लान कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। भारतीय सेना की मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आगामी 29 से 30 अप्रैल तक देहरादून कैंट के जसवंत ग्राउंड में सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय एक्सपो विभिन्न रक्षा उपयोगों के लिए उपयुक्त स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। महत्वपूर्ण सूचना। भारतीय सेना की मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से देहरादून में 29 और 30 अप्रैल को सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देते हुए ड्रोन इनोवेशन में नई तकनीक का प्रदर्शन करना है। इस प्रदर्शनी में इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों के छात्र, एनसीसी, पुलिस, पैरामिलिट्री और सभी सरकारी संगठन सादर आमंत्रित हैं। तो आइए मिलकर उड़ान भरें ड्रोन की दुनिया में। सूर्य ड्रोन टेक 29 और 30 अप्रैल, जसवंत ग्राउंड, देहरादून कैंट। जय हिंद। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के रतूड़ी, सेरा और बंदरकोट भूस्खलन क्षेत्र के पहाड़ी पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा को देखते हुए सीमा सड़क संगठन को 28 अप्रैल तक दोनों पैच पर सड़क के किनारे पड़े मलबे व बोल्डर को हटाने के निर्देश देते हुए सड़क को समतलीकरण करके वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए 2 लेन बनाने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत व पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।